कंटीन्यूअस टेंस में है ना, इसमें सबसे पहले आप एक चीज देखें कि यहाँ पे भी अगेन सेम उसी तरह से एक टाइम ही आप बात कर रहे हैं, एक टाइम ही गिवन है, ठीक है। उस टाइम के अंदर कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूड होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, टाइम होगा, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम नहीं होगी, या दूसरे लफ्जों में मैं आसान कर देता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, टाइम होगा मगर पॉइंट ऑफ टाइम इसमें नहीं होगा। और सिंपल अगर हम इस बात को करें तो इट शोज a continued action in coming time, कि किसी आने वाले वक्त में ये किसी जारी काम को शो करता है, जाहिर करता है। और जाहिर सी बात, अगर कोई काम फ्यूचर में जारी है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन पीछे से प्रेजेंट में है, कि अगर मैं आप पढ़ा रहा हूँ 2026 में पढ़ा रहा हूँ तो 2030 में मैं पढ़ा रहा हूँ तो बशर्ते जिंदगी, यानी कि इसका थोड़ा सा पीछे से कोई कनेक्शन मौजूद होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम है बस, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। बात समझ आई थोड़ी सी? पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद है वहां पे हम एक कोई जगह को टाइम को डेट किसी चीज को हम वहां पर फिक्स करते हैं, यहां पर हम इसको फिक्स नहीं करते, ठीक है। कंटिन्यूड एक्शन होगा और फ्यूचर में भी वो उसी तरह से जारी रहेगा। अच्छा, अब बेटा अगर आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएं तो जो बेटा असर्टिव का इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब 1 आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब 2 आएगा, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर बेटा नेगेटिव इसका देखें, सब्जेक्ट आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगा, दरमियान में आएगा नॉट और हेल्पिंग वर्ब सेकंड। बेटा एक बार मैंने आपको पहले बताई थी कि जब भी आपने नॉट पुट करना है कहीं पर, अगर कहीं पर दो वर्ब्स के दरमियान में आता होता है, नॉट जो है दो वर्ब्स के दरमियान में आता है हर जगह, तो आपने इसके आगे सक्सेस को करना है। उसके बाद अगेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम बेटा इसका इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब 1 आपका बाय आएगा, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हाँ जी हेल्पिंग वर्ब 2 आएगा एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जाएगा क्वेश्चन मार्क। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा तब यहां पर अगेन सब्जेक्ट से पहले नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा नॉट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये मैं कह रहा था, इधर मैं कह रहा था यहाँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में असल में हमारा पहला काम पड़ता है तो उसमें बर्दाश्त भी हो जाती है गलती, लेकिन जो मेन जो आपके ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनमें गलती का मार्जिन नहीं होता, ठीक है। अच्छा बेटा आप इसका हेल्पिंग वर्ब 1 और 2 को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब 1 इसका होगा विल और शैल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 2 बेटा इसका होगा बी, ठीक है। ये जो बी है, बी के बाद में आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बी के बाद में आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कैसे कि we will be, वैसे यहाँ पे शैल था लेकिन विल के साथ ये ठीक है, we will be going Dubai in March। वाकई ये तो दुबई से आया ताजा ताजा, तो इस वजह से जी सर, खजूर पानी ले गया है। अच्छा इधर देखो यार, आप बेटा ओए आप इधर देखो यार,
यहाँ पर ना एक्चुअली जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें भी किसी चीज को प्लान जब कर दिया जाता है ना तो प्लान चीज के बारे में इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो किसी ज़हन में रखना, ठीक है। और we shall be going या we will be going दोनों तरफ ठीक है। दुबई नेक्स्ट ईयर इन मार्च। अब यहाँ पे प्री प्लान चीज चल रही है और ये आपका फोर्थ सर लेकिन यहाँ पे हमारे तो मतलब शेल के साथ ही चेकिंग करते हैं। हाँ शेल के हिसाब से करेंगे मगर इंटरनेशनली ये भी हाँ इंटरनेशनल, लेकिन हमारे जो है यहाँ पे बोर्ड में शेल के साथ जी। आगे देखो बेटा, we shall not be selling seashell अरे तुम on the shore। शोर समंदर का सहारा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, तू मेरा हाथ हाथों में लेकर चले मेहरबानी तेरी, तू अज़ल से है मुझको प्यारा बहुत, तू ही जिंदगानी मेरी। क्या और आगे इसका है कि अब्दुल इस्लाम अमजद है, आगे मैं भूल गया वैसे। वही बात से इतना ही पता। अच्छा आगे में अब बेटा जब हम इसको इंट्रोगेटिव में लेके आएंगे, शैल ही शैल से बड़ी सी आई मार, शैल आई बी टेकिंग माय क्लासेस इन जून। ठीक है बेटा। इसके बाद ये डब्ल्यू इंट्रोगेटिव के साथ देख लो, वाई शैल। हाँ हमसे आगे वाई शेल हाँ आई वही बी नॉट हाँ गोइंग टू लाहौर, नॉट बी गोइंग टू लाहौर, नॉट बी बी गोइंग टू लाहौर। ये एक आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव था। अब एक विल के साथ क्या करते हैं, विल से द चलो साइंस टीचर का विल साइंस विल बिलीव टीचर टेक पार्ट will be believing हाँ जी in ऑन गॉड नहीं गॉड in God। अच्छा believing in God के the science teacher will be believing in सर क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया यहाँ पर? ये हो गया सर। अच्छा जी the science teacher असल में मैं जो बना कर रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो बाद में तुम लोगों ने जुमला उठा लिया तो मैं तुम्हारे जुमले के साथ चलता रहा, मेरे सवाल के पीछे वही चल रहा था। अच्छा जी अब यहाँ पे बेटा देखो कि ये हमने इसको किया विल से, क्योंकि पीछे जो था शैल जो बेटा वो इस्तेमाल होता है आई और हुई के साथ। इसके बाद जो सारों के सारे रेस्ट ऑफ है यानी ये बाकी सारे जो हैं वो सारे आपके साथ विल देते हैं। ठीक हो गया। एक जुमला बनाओ, ये मैं उर्दू में लिखने लगा हूँ, ओके सर। ये इस जुमले को आप बनाने की कोशिश करें। क्या अल्लाह खैर करे। को भी ना वो पहले बहुत पहले बता रही है क्या मोइस ईद पर नहा रहा था रहा होगा ऐसे लिखो हाँ जी विल बॉय शाबाश बी टिक ऑन ईद। ये जो बात है ना ये एज अ बात और एज अ नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता इस बात वो है। तो ठीक है बेटा समझ। हाँ विल टेकिंग शॉवर, क्या विल टेकिंग
शॉवर ये अच्छा जुमला है, विल टेकिंग शॉवर ऑन ईद। लेकिन बात शावर और बाथ में थोड़ा फर्क होता है। शावर होते हैं फ्रेश, शावर ले लेता है फ्रेश होने के लिए, बाथ ये रहता है बैल उतारने के लिए। ठीक है, लेकिन जुमले को देखते हुए दोनों जुमले ठीक हैं, दोनों में जुमले के हुस्न में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है बेटे।